हांगकांग से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको दहला कर रख दिया है। सोचिए जरा, रात के अंधेरे में एक के बाद एक गगनचुंबी इमारतें आग की लपटों में घिरी हैं और हजारों जानें दांव पर लगी हैं। चलिए आज समझते हैं कि ये घटना हांगकांग की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक कैसे बन गई। हम यहाँ किसी एक दो इमारत की बात नहीं कर रहे हैं। एक साथ 7 रिहायशी टावर, और हर टावर 31 मंजिला ऊंचा, सब के सब आग की चपेट में थे। सुनने में ये किसी डिजास्टर मूवी का सीन लगता है ना, पर ये दर्दनाक हकीकत थी। और जब इतनी बड़ी आग लगती है तो सबसे बड़ा डर होता है इंसानी जान के नुकसान का, और वो हुआ। अब तक 44 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हो चुकी है, और ये तो सिर्फ वो आंकड़ा है जो सामने आया है। 300 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं और पूरा शहर सदमे में है। इस तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हांगकांग की सबसे बड़ी शांतिकालीन आपदा कहा जा रहा है। इसने 1996 की एक भीषण आग को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसमें 41 लोगों की जान गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सब हुआ कहाँ। ये तबाही हुई हांगकांग के टाइपो जिले में वैंगफॉक कोर्ट नाम की एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में। सोचिए, इन 31 मंजिला इमारतों में करीब 4800 लोग रहते थे, और कुछ ही घंटों में उनका घर एक ऐसी जलती हुई भट्टी बन गया जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये आग इतनी तेजी से इतनी इमारतों तक फैली कैसे? और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही आम सी दिखने वाली चीज में, जो इस बार तबाही का सबसे बड़ा कारण बनी। सवाल यही उठता है कि एक छोटी सी चिंगारी इतनी बड़ी तबाही में कैसे बदल गई, और इसका जवाब जितना आसान है उतना ही हैरान करने वाला भी। इस पूरी तबाही के केंद्र में है बांस। जी हां, बांस की मचान, जिसे बैम्बू स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। एशिया में कंस्ट्रक्शन के दौरान ये बहुत आम है। ये मजबूत होती है, सस्ती पड़ती है, लेकिन इस मामले में यही एक जानलेवा खतरा बन गई। तो हुआ ये कि आग सबसे पहले इसी बांस की मचान में लगी। अब सूखा बांस तो एक तरह से पेट्रोल की तरह होता है। आग ने उसे पकड़ा और फिर शुरू हुआ लैडर इफेक्ट, मतलब आग सीढ़ी की तरह एक एक मंजिल चढ़ती चली गई, 31 मंजिलों तक। और मानो इतना काफी नहीं था, तेज हवा ने जलते हुए टुकड़ों को आसपास की इमारतों पर फेंकना शुरू कर दिया। तो देखिए, तबाही के लिए सारी चीजें एक साथ आ गईं। 1, जलने के लिए भरपूर ईंधन यानी बांस। 2, आग को भड़काने के लिए तेज हवा। 3, सूखा मौसम। और 4, एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई इमारतें। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था, एक ऐसी आपदा जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो इस आग से लड़ने गए थे, फायर फाइटर्स। उनके लिए ये लड़ाई जीतना नामुमकिन सा क्यों था? चलिए समझते हैं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। ऊपर से जलता हुआ बांस और मलबा बरस रहा है। आग की गर्मी इतनी ज्यादा है कि कोई पास भी नहीं जा सकता। और सामने एक नहीं, 7 जलती हुई इमारतें हैं। संसाधन कम पड़ रहे थे और हर तरफ सिर्फ काला, दम घुटने वाला धुआं था। हालात इतने बेकाबू हो गए कि नंबर 5 अलार्म जारी करना पड़ा। ये हांगकांग का सबसे ऊंचा इमरजेंसी लेवल है। इसका मतलब यह था कि शहर की पूरी ताकत इस एक आग को बुझाने में लगा दी गई, लेकिन आग थी कि काबू में ही नहीं आ रही थी। देखिए, ऐसी तबाही सिर्फ एक चिंगारी से नहीं होती। इसके पीछे होती हैं सालों पुरानी गलतियां, सिस्टम की खामियां। तो चलिए अब उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस आग को भड़कने का मौका दिया। इस तबाही की कहानी शुरू होती है 1983 में, जब ये इमारतें बनी। फिर आता है साल 2016। एक इंस्पेक्शन में साफ साफ चेतावनी दी गई कि इमारत का ढांचा कमजोर हो रहा है। और फिर आज जब मरम्मत का काम शुरू हुआ तो विडंबना देखिए, इसी दौरान आग से बचाने वाले उपायों को ही नजरअंदाज कर दिया गया। तो इस आग ने सिस्टम की कई बड़ी खामियों को सामने ला दिया। पहली बात तो ये कि इमारतें 40 साल पुरानी थी। दूसरी, रेनोवेशन के चक्कर में फायर सेफ्टी से समझौता किया गया। और तीसरी और सबसे चौंकाने वाली बात, एक कानूनी लूप होल। सरकारी इमारतों पर बांस की मचान बैन थी, लेकिन प्राइवेट इमारतों के लिए इजाजत थी। और इन सब के बीच इन घरों में रह रहे थे कई कमजोर बुजुर्ग लोग, जिनके लिए भागना भी मुश्किल था। जब इतनी बड़ी तबाही होती है तो वो अपने पीछे सिर्फ राख नहीं, बल्कि कुछ कड़वे सबक भी छोड़ जाती है। तो आखिर इस घटना से हांगकांग और पूरी दुनिया के शहर क्या सीख सकते हैं? ये मत सोचिए कि ये सिर्फ हांगकांग की समस्या है। देखिए, पुरानी इमारतें, रेनोवेशन में खतरनाक सामान का इस्तेमाल और एक के ऊपर एक बने घर।
क्या ये परेशानियां दुनिया के दूसरे बड़े शहरों में नहीं हैं? बिल्कुल हैं। ये घटना एक वेकअप कॉल है कि हम जिस तेजी से शहर बना रहे हैं, क्या हम उन्हें उतना ही सुरक्षित भी बना रहे हैं? अब जाहिर है, इस हादसे के बाद बदलाव की मांग उठ रही है। लोग कह रहे हैं, बांस की मचान को पूरी तरह बैन करो, रेनोवेशन के लिए सख्त नियम बनाओ, पुरानी इमारतों का मेंटेनेंस सुधारो और ऊंची इमारतों के लिए इमरजेंसी प्लान को बेहतर करो। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ हांगकांग की आग की नहीं है, ये एक चेतावनी है और ये हम सबको एक बहुत ज़रूरी सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि जिन शहरों को हम अपना घर कहते हैं वो आखिर कितने सुरक्षित हैं।